2019 लोकसभा चुनाव में जब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ये चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था और ऐसा फिर से ना हो इसलिए इस बार महाविकास आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर के साथ कोलिजन किया है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कैसे होगी इसको लेकर बड़ा सवाल सामने आ रहा है। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 2 सॉल्यूशन ऑफर किए हैं, जिसमें से पहला ये है कि शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां अपने बीच में जो लोकसभा सीटें हैं वो बांट ले। उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी को जिन सीटों में इंटरेस्ट होगा वो इंडिविजुअल पार्टी से उस सीट के लिए नेगोशिएशन करेंगे। उन्होंने दूसरा रास्ता ये दिया है कि एक लिस्ट बना ली जाए, किस पार्टी को किस सीट में इंटरेस्ट है उसका आप कह सकते हैं कि पूरा जो नोटिंग है वो ले ली जाए। जिस सीट पे सिर्फ एक ही पार्टी का क्लेम है वो सीट डिक्लेयर की जा सकती है, लेकिन जिस सीट पर 2 से ज़्यादा पार्टियां हैं उस सीट पर बैठकर नेगोशिएशन किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सीट शेयरिंग कब तक ख़त्म होगी। इंडिया अलायंस में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में, दिल्ली में, गोवा में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वहीं भी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कुछ इसी तरह की भाषा कर रही है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वो इंडिया अलायंस का भाग नहीं है, वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के एक कोलिशन पार्टनर है और इस वक्त एमवीए के साथ वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीट शेयरिंग जल्द से जल्द तय ना हुई तो क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के जैसा एकला चलो रे का नारा प्रकाश अंबेडकर भी अपना सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस, उसके साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो ऑलरेडी अपने पार्टी में लोग छोड़कर जाना और पार्टी के स्प्लिट से दिक्कत में हैं, उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द सीट का फैसला जो है वो किया जाना चाहिए। और महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो इंचार्ज है रमेश चेन्निताला, वो मुंबई आए थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने प्रकाश अंबेडकर से किसी भी तरह की मुलाकात नहीं की। इसीलिए शायद प्रकाश अंबेडकर ये कह रहे हैं कि वो स्टेट लेवल पर एमवीए के साथ हैं, इंडिया अलायंस से उनका कोई लेना देना अब तक नहीं है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी का घटक बनाने के लिए भी प्रकाश अंबेडकर ने कई तरह के, आप कह सकते हैं कि प्रयास हो रहे थे, जिसमें प्रकाश अंबेडकर ने कई तरह की बातें कही थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एमवीए की मीटिंग में उनका जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया उसका ये कहना था कि मीटिंग में उसे बाहर बिठाकर रखा गया था। एक मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर भी जा चुके हैं जिसमें एक तरह से प्राइमरी टॉक्स हुई है, लेकिन जो 2 फार्मूले अभी प्रकाश अंबेडकर ने सुझाव में दिए हैं उन 2 फार्मूलों पर एमवीए को अपने बीच में चर्चा करनी है। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना है। ये कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी, उससे भी एक तरह से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र इंचार्ज है उनका भी यही कहना था कि अशोक चव्हाण एक तरह से जो सीट शेयरिंग की बातें हैं उसको लीड कर रहे थे। उनके छोड़ के जाने के बाद ये जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। क्या वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस बात की भी चर्चाएं जारी है। और आने वाले राज्यसभा जो चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसमें अगर कांग्रेस के एमएलएज को वोट करना पड़ता है तो क्रॉस वोटिंग ना हो, इसकी आप कह सकते हैं कि खबरदारी कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अशोक चव्हाण के बाद कई और एमएलएज ऐसे हो सकते हैं जो बीजेपी के साथ जाए। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस को राज्यसभा की सीट में भी महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरह से जूझती हुई कांग्रेस, जिसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उद्धव ठाकरे के भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन लोगों के, आप कह सकते हैं उनके परिवार वालों के इमोशनल वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन से परेशान है और उन पर पार्टी छोड़कर बीजेपी या शिवसेना एकनाथ शिंदे ज्वाइन करने का प्रेशर है। और ऐसे हालात में अब डिस्क्वालिफिकेशन की जो हियरिंग थी एनसीपी एमएलएज की, उसका भी फैसला आने जा रहा है। एनसीपी के जो चिन्ह है और जो नाम है वो अजित पवार को देने के बाद एमएलएज, आप कह सकते हैं कि दोनों एमएलएज में से कौन से फैक्शन का एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है। अगर शरद पवार गुट के जो एमएलएज हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनकी तकलीफ़ें और आने वाले समय में बढ़ेगी। तो ये सारी चुनौतियों के साथ साथ सीट शेयरिंग
सही वक्त पर कंप्लीट हो, इसकी कोशिश जो है वो महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में करनी है। और उसमें एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इनके जो पहली बार बने कोलिजन पार्टनर है यानी कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, इसे किस तरह से अकोमोडेट किया जाए और इससे आप कह सकते हैं कि कई जो वोट्स हैं वो मिलने में और वोटों की मजबूती कंसोलिडेशन होने में महाविकास आघाड़ी को मदद मिलेगी। सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मदद मिलती दिख रही है। तो देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूला कैसे होता है या फिर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरह यहाँ पर भी कुछ अलायंस पार्टनर्स टूटते हैं या नहीं। चुनाव आज तक के लिए मुस्तफ़ा शेख और सुनील खनकरियाल।